हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड जो भी होगा आपके लिए इजी होगा और आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यानी कि आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 22 ज्योमेट्री और क्वेश्चन नंबर 119 से स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS में, देखिए सबसे पहले हम इतनी बात पढ़ेंगे और उसका एक डायग्राम बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज PQRS, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा PQRS। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R और ये S। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इसमें P और Q के क्रमागत कोणों के समद्वि भाजक, यानी कि P कोण ये और Q कोण, इन दोनों का क्रमागत यही तो हुआ PQRS। इस तरह से क्रमागत हो जाता है ये ऐसे। क्रमागत कोणों का समद्वि भाजक, समद्वि भाजक उसे कहते हैं जब किसी कोण के दो बराबर भाग किए जाते हैं। जैसे P का समद्वि भाजक करेंगे और इधर Q का समद्वि भाजक करेंगे ऐसे। T पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये T बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, T बिंदु पर। तो यहाँ पर एक कोण क्रिएट होता है, इनके प्रतिच्छेद करने से एक कोण बनता है जिसका नाम हो गया कोण PTQ। तो कोण PTQ होता है, क्या होता है ये? अब यहाँ पर आपके लिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। त्रिभुज के गुणों के आधार पर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिए कि कोण PTQ बराबर कोण P कोण Q, ये संगत भुजा हो, संगत भुजा पर बने कोण होते हैं ये, इनका योग 180 डिग्री होता है। संगत भुजा ये वाली और ये वाली ऐसे, इन भुजा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण P प्लस कोण Q का आधा, ये कोण PTQ आधा होता है कोण P कोण Q का। कोण P प्लस कोण Q, दोनों कोणों के योग का आधा होता है कोण PTQ। ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान लोगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 का आधा हो गया 2 नंबर 18, 90 डिग्री। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 90 डिग्री। तो कोण PTQ का मान आ गया 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारा सिंपल और आसान मेथड आपके लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120। ये सॉल्यूशन फिनिश हो गया। अब नया सॉल्यूशन देखेंगे। देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही एडजस्टमेंट किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 120 में आइए आप। ABCD एक चतुर्भुज है। देखिए एक चतुर्भुज बनाएंगे ABCD, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये D। ABCD जिसमें AB समांतर DC के, जिसमें AB, ये AB हो गया, ये समांतर हो गया DC के, यानी कि AB और DC आपस में समांतर है। और E और F क्रम से विकर्णों AC और BD। सबसे पहले AC लिखेंगे विकर्ण, फिर इसका विकर्ण BD बनाएंगे ऐसे। AC पर E और BD पर F इनके मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु पर है ये, यहाँ E हो गया और यहाँ पर इस पर F हो गया। क्लियर? जिसमें AB बराबर 28, ये AB 28 सेंटीमीटर है और BC हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर ये, और DC हो गया 40 सेंटीमीटर।
और AD हो गया यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो EF की लंबाई, देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है EF की लंबाई हमें बतानी है। EF की लंबाई बराबर होता है दोनों समांतर भुजाओं का अंतर, यानी कि दोनों समांतर भुजा होगी, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा DC माइनस AB, दोनों समांतर भुजाओं के अंतर का आधा, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। DC माइनस AB, ये दोनों समांतर भुजाएं होगी, दोनों समांतर भुजाओं के अंतर का आधा EF की लंबाई होती है। ये EF की लंबाई, ये वाला होता है इसमें EF। EF की लंबाई पूछा है, EF, ये वाला EF की लंबाई। चलिए देख लेते हैं। DC कितना हो गया हमारा 40 और AB हो गया हमारा 28 बटे में 2। अब देखिए 40 में से 28 घटाएंगे 12 बचता है, बटे में 2, 2 छिक 12, 6 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सुपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 121, देखिए क्वेश्चन नंबर 121 बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने कराया जाएगा और जबरदस्त तरीके से होगा। देखो, किसी चतुर्भुज ABCD में, ये एक चतुर्भुज है ABCD, देखिए किसी चतुर्भुज ABCD में, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, किसी चतुर्भुज ABC और D में ये कोण है 86 डिग्री, ये कोण है 86 डिग्री, कोण B 72 डिग्री, कोण C कोण D के समद्विभाजक है, कोण C कोण D के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। देखिए इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। क्लियर है। कोण DOC का मान बताना हमें। तो देखिए कोण DOC का मान बताना। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये 72 डिग्री है ये, तो ये भी पूरा 72 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं और इधर के ये वाले भी आपस में बराबर होते हैं। ये ऐसे, ये 86 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब इन कोणों का अर्धक हो रहा है इधर ये, तो यहां पर इससे पहला भी एक कॉन्सेप्ट वाला इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, वो और ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखिए तो कोण D कोण C, कोण D प्लस कोण C का आधा कोण DOC होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा बहुत ही जबरदस्त और आसान होगा आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। कोण D हमारा पूरा 72 हो गया, कोण C 86 बटे में 2, इनका आधा जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 7 15, 158 का आधा, 2 सते 14, 2 9 18। देखिए 2 सते 14, 2 9 18, 79। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी, सरल और आसान। ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। अब आता है, देखिए यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आता है समचतुर्भुज। तो पहले समचतुर्भुज की थोड़ी सी 2 3 4 प्रॉपर्टी समझ लीजिए, जिससे कि फिर आपको ये इजी लगने लगे। सबसे पहले हम समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी समझेंगे। समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं और इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है। ये वाली भुजाएं, ये B, ये C और ये D, आपस में चारों भुजाएं समान होती हैं। थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लीजिए इसकी। अब ये दोनों AC विकर्ण और BD विकर्ण
एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं और यहाँ पर O बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनता है। और विकर्ण जो है कोण B का समद्विभाजक, इधर कोण D का समद्विभाजक, इधर इन दोनों का समद्विभाजक कोण C का, और कोण A का समद्विभाजक होता है। और इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज का प्रयोग भी किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण, एक इनमें आधार हो जाएगी, एक लंब भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकें। तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है। क्षेत्रफल वगैरह आगे बताएंगे। ये एक पॉइंट और है आपके लिए, विकर्ण समचतुर्भुज में विकर्ण O बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये विकर्ण दो बराबर भागों में बट जाता है O बिंदु पर, यानी कि OD और OB आपस में दो बराबर मतलब बराबर बराबर भाग हो गए। अगर ये पूरा 18 है तो 9 के दो बराबर भागों में बटेगा। इसी तरह AC भी O बिंदु पर दो बराबर भागों में बटता है, यानी कि O बिंदु पर ये समद्विभाजित हो जाते हैं, विकर्ण एक दूसरे के आधे आधे बराबर रूपों में बट जाते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन की कंडीशन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी का यूज करके उसका आंसर हम आसानी से ले लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, प्रॉपर्टी का यूज आगे भी बताएंगे हम। अब आप देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज हो गया ABCD, ये A, ये B, ये C और ये D। क्लियर। अब देखते हैं, यदि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ACB 40 डिग्री, ये हो गया ACB 40 डिग्री है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि समचतुर्भुज में विकर्ण C बिंदु या C कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि C कोण समद्विभाजित हो जाता है। तो जब ये 40 है तो इधर का ये वाला भी 40 हो जाएगा। क्लियर। बराबर बराबर भागों में बट जाता है। ये हो गया ACB की कंडीशन। क्लियर। अब ADB का मान ज्ञात करना है। ADB, अब देखिए AD और B, इधर ADB, ये वाला मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। तो मुझे निकालना है कोण ADB। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी कि विकर्ण AC C कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। जब ये 40 है, इसका मान दे दिया ACB 40, तो इधर ACD भी 40 होगा। क्लियर है। और मैंने ये भी बताया था कि O बिंदु पर ये 90 डिग्री का कोण समकोण बनाते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री। क्लियर। जब ये 90 है, 40 ये है, 9 4 13 130, तो 50 ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 40 50 90 और 90 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। और जब ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विकर्ण BD D कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। जब ये 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। तो कोण ADB हमारा 50 डिग्री का कोण बनता है। ये रहा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 123, इसको भी देखेंगे। ये भी हमारा समचतुर्भुज के विकर्णों वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज में ये सेट हो जाए और आपको अच्छा लगे। ये एक छोटा सा हमारा समचतुर्भुज है ABC और D। क्लियर। इसमें विकर्णों की लंबाई, ये बड़ा विकर्ण हो गया, ऐसे 16 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण है हमारा AC,
ये 12 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रॉपर्टी से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें विकर्ण दिए हैं। देखिए BD 16 है तो 8 ये हो जाएगा OB और 8 हो जाएगा OD। ये AC 12 है तो 6 ये हो जाएगा, 6 ये। क्लियर। अब यहाँ पर O बिंदु पर विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी क्योंकि उसने पूछा समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। अब समचतुर्भुज की भुजा ये वाली है जो कि चारों भुजाएं इसकी समान मानी जाती है ये। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। 90 डिग्री के सामने की भुजा A का स्क्वायर बराबर करण हो गया ये। लंब और आधार इन्हें मान लेंगे। 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, तो A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। 100 यानी कि 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, A बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए समचतुर्भुज की भुजा आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सीधा सीधा और आसान तरीका आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन 124। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान, इजी और सरल आपके सामने होगा। देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये हम एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे ABCD। ऐसे बना लिया मैंने ये A B C और D ऐसे, क्योंकि इसमें BC समांतर है AD के। BC ये और समांतर होगी AD के। क्लियर है। जहां AC बराबर CD, AC बराबर CD के, ये वाली भुजा आपस में बराबर है। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो तीसरी भुजा पर यहाँ और यहाँ पर बना कोण आपस में बराबर होता है। ध्यान रखिए आप। यदि कोण ABC 98 डिग्री है, ABC 98 डिग्री। क्लियर। कोण BAC 32, BAC 32। क्लियर। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ABC। ये 98, 200 और 30 130, तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। क्लियर है। अब आप देखिए हमसे पूछा है कोण ACD, यानी कि ACD ये वाला कोण हमसे पूछा है। ये वाला कोण ACD अब आसानी से निकल जाएगा। देखिए दो समांतर भुजाएं हो गई है AD और BC। अब ये AD और BC जब समांतर है तो यहाँ पर एकांतर कोण बनता है ऐसे DAC। ये DAC और BCA ये आपस में बराबर होते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब देखो त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो तीसरी भुजा पर ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये 50 ये 50 100, तो ये वाला कोण रह जाएगा 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। कोण ACD 80 डिग्री। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 80 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये चेक कर लीजिए आप, 80 डिग्री आ चुका। क्वेश्चन फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 125। चेक करेंगे। यदि ABCD एक ऐसा समचतुर्भुज है, देखिए ABCD, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D। एक ऐसा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये जिसमें कोण ACD 50 डिग्री। देखिए ACD ये 50 डिग्री है और समचतुर्भुज के चारों जो ये विकर्ण है एक दूसरे को O बिंदु पर 90 डिग्री पर काटते हैं। 90, ये 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर ये। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमसे पूछा है कोण BDC, कोण BDC, ये कोण पूछा है BDC ये वाला ये। तो यहाँ पर ये त्रिभुज के अंदर आ गया। यहाँ पर ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है
तो 180 डिग्री में से दोनों कोण घटाएंगे 90 प्लस 50 डिग्री, ये घटाएंगे 180 माइनस 140, तो 40 डिग्री का कोण बनेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 40 डिग्री, ऑप्शन सी कंप्लीट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। इसको भी बेस्ट बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्लियर है। अब इसमें दो कोणों का योग दे दिया 150, तो बाकी दो कोणों का योग रह गया ए और सी का। यहां पर कोण ए कोण सी का रेशो दिया है 4:3 दिया है। क्लियर है। अब कोण ए जमा कोण सी का योग ज्ञात करना है। 360 चारों कोणों के योग में से दो कोणों का योग बी और डी घटाएंगे 150, तो रह जाएगा 210 डिग्री। देखिए 210 डिग्री है, ए और सी दोनों कोणों का योग 210, और यहाँ पर हमारा दोनों कोणों का योग हो गया 7। तो 210 को अगर हम 7 से भाग करें इन दोनों कोणों के योग से, योग बराबर योग है 7 21 30 डिग्री आता है 1 की वैल्यू। हमसे पूछा है कोण सी का मान बताए, सी का गुणा कर देंगे इसमें, 30 3 90 डिग्री हो जाएगा कोण सी का मान। लीजिए क्वेश्चन आंसर अब बन गया। जबरदस्त सॉल्यूशन में आपके सामने आ चुका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 90 डिग्री का कोण बनता है कोण सी। कोण सी की वैल्यू 90 डिग्री आती है। क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 जबरदस्त सॉल्यूशन। चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये हमारा एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। ये हो गया हमारा पी, ये क्यू, ये आर और एस, ये है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर कोण एस का समद्विभाजित है। कोण आर कोण एस, या ऐसे लिख दीजिए पी क्यू, इधर से लिख दीजिए पी क्यू आर एस, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोण आर कोण एस के समद्विभाजित, कोण आर कोण एस के समद्विभाजित, ये बिंदु टी पर मिलते हैं यहां पर, ऐसा क्लियर है। ये बिंदु टी पर मिलते हैं, ध्यान दीजिए। इस प्रकार के दो क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान दो। कोण एस टी आर दिया है 87.5 डिग्री। कोण पी कोण क्यू 2-3 के रेशो में है, ये 2-3 के रेशो में। जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, कोण एस टी आर बराबर होता है आधा कोण पी प्लस कोण क्यू के योग का। देखिए कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, कोण एस टी आर बराबर आधा होगा कोण पी जमा कोण क्यू के, आधा। क्लियर है। अब यहाँ पर इसने दिया है कि भाई एस टी आर दिया है 87.5 डिग्री बराबर, इसका 2 में गुणा करेंगे, इधर बराबर हो जाएगा, दो कोणों का योग हो जाएगा कोण पी प्लस कोण क्यू। ये हो गया 2 पंजे 10, हासिल 1 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17, 175 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग हो गया 175 डिग्री, और यहाँ दोनों कोणों का योग अनुपातिक, योग बराबर योग। देखिए इसमें ज्योमेट्री में भी इक्वल टू इक्वल लगता है, योग बराबर योग। देखिए अब हमारा दोनों कोणों का योग है 5, यहाँ पर है, इधर लिख लीजिए, इधर दोनों कोणों का योग हो गया 175 डिग्री। हमारा हो गया 2 3 5 5 डिग्री, 5 कम 5 5 3 15,
5 पंजे 25, एक रेशो की वैल्यू हो गई 35 डिग्री। हमसे पूछा है दोनों कोणों के बीच का अंतर, तो अंतर तो इसमें एक है, अंतर तो एक है, 2 और 3 में अंतर एक, एक में गुणा करेंगे 35 की, यानी कि एक के बराबर 35 है तो 35 कम 35, तो यहाँ पर दोनों का अंतर होगा 35 डिग्री का, दोनों कोणों के बीच का अंतर 35 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्लियर है? सिंपल, आसान और लैंग्वेज टू लैंग्वेज, बस लैंग्वेज से ही सारा मैथ आसान होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 128। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, देखिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इसके दो आसन कोण, एक ये ले लीजिए ए बी, या पी क्यू आर एस ले लीजिए, पी क्यू आर एस कैसे ही बना लीजिए। दो आसन कोण, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण ले लें हम, ये आसन कोण कहलाते हैं। क्लियर? दो आसन कोण, दो आसन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार की एक दूसरे का 2/3 है। तो बस अब आप इसे भी चित्र को बनाएं ना बनाएं मर्जी है आपकी। देखें, दो आसन कोणों का योग हमें मालूम है 180 डिग्री होता है, योग बराबर योग से करेंगे, इक्वल टू इक्वल। देखिए दो आसन कोण 2/3 है, एक दूसरे का 2/3, 2 और 3, 2/3 ऐसे लिखा जाएगा। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमारा योग हो गया 3 2 5, 5 3 15, 3 5 36, 36 डिग्री हो गया एक रेशो की वैल्यू। हमसे पूछा है छोटे कोण का मान, छोटा कोण 2 है, इसमें 36 डिग्री की गुणा करेंगे, 36 दूनी 72 डिग्री आ गया छोटा कोण। लीजिए आसान और सबसे सरल आपके लिए, सिंपल इजी, बिल्कुल इजी है आपके लिए, ये रहा 72 डिग्री, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर आता है 129। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप। अब आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, इसमें 3 कोणों का दे दिया, चौथा कोण हमसे पूछा। तो देखिए चौथा कोण पूछा है, तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री में से 3 कोणों का योग घटाएंगे। ये 8 6 14 हासिल 1, 9 9 18 9 3 27, 274 डिग्री घटाएंगे। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 15 में 7 घटाएंगे 8, 2 में से 2 0, यानी कि 86 डिग्री है चौथा कोण। चौथे कोण का मान हो गया 86 डिग्री, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 86 डिग्री, ये रहा 86 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ए बी सी डी, ऐसे बनाएंगे ए बी सी डी, ए बी सी और डी। क्लियर? इसमें ई और एफ विकर्ण एसी पर इस प्रकार, विकर्ण एसी, ये विकर्ण एसी हो गया, इस प्रकार स्थित बिंदु है कि ए ई बराबर एफ सी, ए ई बराबर एफ सी, यो एफ हो गया, यो ई हो गया, ए ई बराबर होगा एफ सी, यानी कि एफ सी बराबर हो ए ई के। क्लियर? तो चतुर्भुज बी ई डी एफ, यानी कि बी ई डी और एफ क्या होगा? देखिए इनको मिलाइए आप, ऐसे 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 और ऐसे, ये तो यहां पर आकृति से ही मालूम हो रहा है बी ई डी एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। बी ई डी एफ समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया।
क्योंकि इसमें AC विकर्ण है, O बिंदु पर अगर ये एक दूसरे को काटते हैं AC और BD, तो OA OC बराबर है, OB OD आपस में बराबर है। तो इस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज बनता है। तो हम इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 131। चलिए देख लेते हैं। एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताओ। तो सबसे पहले अष्टभुज के बाह्य कोण हमें निकालना है। अष्टभुज का बाह्य कोण 360, बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 बटे भुजा। भुजा कितनी है इसकी? अष्टभुज है तो भुजा 8 होगी। तो बाह्य कोण निकल आएगा एक 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40। क्लियर? बाह्य कोण। अब उसका आंतरिक कोण हमें ज्ञात करना। आंतरिक कोण हमें पता है बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से आंतरिक कोण घटाएंगे तो ये हो गया 135 डिग्री। आंतरिक कोण हो गया 135 डिग्री और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 132। समांतर चतुर्भुज बनाएंगे हम ऐसे। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD, ABC और D। कोण A 3x जमा 16, कोण B 2x जमा 24। ये समांतर चतुर्भुज के दो कोण दिए हैं। ये जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का कोण A जमा कोण B बराबर 180 डिग्री। और आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए कोण A बराबर होगा कोण C के। क्लियर? अब देखिए कोण A जमा कोण B दोनों आसन कोण है। इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A का मान हो गया 3x जमा 16 जमा कोण B का मान हो गया 2x जमा 24 बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे 2 और 3 5x जमा 40 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे 140। 5x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे 140। 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 अटे 40। x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 28 है। अब हमें कोण C का मान निकालना, जो कि सभी जानते हैं कोण A बराबर कोण C होता है। अगर कोण A का मान आ गया तो कोण C का मान भी आ जाएगा, सेम होते हैं दोनों। आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। x की वैल्यू 28 थी, 84 और प्लस 16। देखिए x की वैल्यू 28 थी, 84 प्लस 16, ये हो गया हमारा 100 डिग्री हो गया हमारा A। जब A 100 डिग्री है तो C भी 100 डिग्री होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। C कोण हमारा 100 डिग्री का होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133। देखिए क्वेश्चन नंबर 133। MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है। देखिए एक ऐसा चतुर्भुज है MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है।
देखिए ये वाला कोण, ये वाला, ये वाला, ये वाला, प्रत्येक कोण समकोण है। भुजा MN भुजा PQ के बराबर है। देखिए PO है, ये PO लिखो आप। भुजा MN भुजा PO के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। भुजा MP NO के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यानी कि आमने सामने की भुजा जब बराबर हो और प्रत्येक शीर्ष या कोने पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है, तो ऐसी आकृति चतुर्भुज की आकृति आयत चतुर्भुज होगा। ये आयत, तो ये आयत चतुर्भुज होगा और इसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते। तो यहाँ पर दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि इनके शीर्ष बिंदु M, N, O और P पर 90 डिग्री का कोण बना है, अतः ये विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो MNOP किस प्रकार का चतुर्भुज है? यह एक आयत के प्रकार का चतुर्भुज है, यानी कि आयत है ये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर? आता है क्वेश्चन नंबर 134। एक समपंचभुज हो गया, समपंचभुज का परिमाप बताना। परिमाप सभी भुजाओं का जोड़। अब सभी भुजाएं हमारी समपंचभुज की परिमाप बताना है 5 गुणा भुजा, ये इसका परिमाप है। क्लियर है? देखिए जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, यहां पर 2a रखेंगे। पांच गुणा भुजा 2a, तो हमारा परिमाप हमें ज्ञात हो जाएगा 5 दूनी 10a। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 10a सेंटीमीटर, ये रहा 10a सेंटीमीटर, ये 10a सेंटीमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्लियर? दी गई आकृति में ABCD और APQR दो समांतर चतुर्भुज है। देखिए ABCD एक ही होगा और APQR एक ही समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण APQ 100 डिग्री का कोण है। अब हमें मालूम है कि संलग्न भुजा, ये दोनों भुजाओं, यहाँ पर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो संलग्न भुजाओं पर बने कोणों का योग 180 डिग्री, 100 ये 80 है। अब देखिए कोण ये DAB और कोण RDC ऐसे कह दीजिए, या ऐसे कह दीजिए CDP और BAD आपस में बराबर है। ये वाला कोण भी 80 डिग्री होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कोण CDR 80 डिग्री का कोण है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।